नमस्कार दोस्तों। आप सभी का दिल से स्वागत है इस दिव्य क्षण में, इस पावन समय में, जहां शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा आपसे संवाद करने आई है। आज जो कुछ भी आप सुनने वाले हैं वह केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह ब्रह्मांड की ओर से दिया गया संकेत है। अगले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसे मोड़ पर लेकर आने वाले हैं जहां किस्मत को अब सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका भाग्य अब स्वयं अपना मार्ग बनाने के लिए तैयार है। यह वही समय है जब वर्षों की प्रतीक्षा, अधूरे सपने और रुकी हुई तकदीर एक साथ करवट लेती है। कलयुग की जिस सबसे बड़ी खुशखबरी की चर्चा शास्त्रों में संकेतों के रूप में मिलती है, वही संकेत अब आपके जीवन में उतरने वाले हैं। इस समय चारों दिशाओं से एक विशेष दिव्य तरंग प्रवाहित हो रही है। यह तरंग अताप है, सुनिश्चितता और सुरक्षा की है। माता लक्ष्मी की कृपा अब केवल संकेत नहीं दे रही, बल्कि बरसने को तैयार है। ऐसा बहुत कम समय में होता है जब लक्ष्मी तत्व सक्रिय होकर सीधे किसी व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है। अगले 24 घंटे के भीतर यह कृपा आपके चारों ओर एक ऐसा घेरा बना देगी जहां अभाव टिक नहीं पाएगा। साथ ही महाशक्ति स्वरूपिणी मां काली और कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की संयुक्त दृष्टि अब आपके ऊपर पड़ चुकी है। यह दृष्टि केवल रक्षा की नहीं है, यह शत्रुओं के विनाश, भय के अंत और आत्मबल के जागरण की दृष्टि है। इसी दिव्य संयोग में कुबेर महाराज भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जब कुबेर तत्व कुंडली में सक्रिय होता है, तब धन केवल आता नहीं, टिकता भी है। अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में ऐसा ही एक गोपनीय परिवर्तन घटित हो रहा है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके प्रभाव इतने गहरे होंगे कि आने वाले समय में आप स्वयं कहेंगे कि जीवन उसी दिन से बदल गया था। लेकिन दोस्तों, हर कृपा के साथ एक मर्यादा जुड़ी होती है। ब्रह्मांड ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगले 24 घंटे में 3 ऐसी भूलें हैं जिन्हें यदि आपने अनजाने में भी दोहरा दिया तो बनते हुए अवसर रुक सकते हैं। और 3 ऐसी जगहें हैं जहां जाना इस समय आपके लिए शुभ नहीं है। यह चेतावनी डराने के लिए नहीं है, बल्कि बचाने के लिए है। इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। यह कोई साधारण ज्योतिषीय संदेश नहीं है, यह अनुभव से निकला हुआ सत्य है जो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक क्षण रुककर उस शक्ति को प्रणाम करना आवश्यक है जिसने इस पूरे समय को नियंत्रित किया हुआ है। आइए हम सभी मन ही मन मां भद्रकाली के चरणों में शीश झुकाए। हे मां, जो भी इस समय सच्चे भाव से इस दिव्य संदेश से जुड़ा है, जो भी निष्कपट मन से इस ऊर्जा को स्वीकार कर रहा है, उसकी रक्षा करना, उसके जीवन से भय, आरण, बाधा और अपमान को दूर करना। उसके घर में समृद्धि का वास हो, शांति का दीप जले और भाग्य सदा उसके पक्ष में खड़ा रहे। जिन लोगों ने श्रद्धा भाव से इस संदेश को स्वीकार किया है, जिनके मुख से महादेव और मां काली का नाम निकला है, उनकी मनोकामनाओं को आप शीघ्र पूर्ण करें। अब धीरे धीरे हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली के भीतर घटित हो रहा है। यह समय साधारण नहीं है। ग्रहों की चाल में एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली परिवर्तन हुआ है। चंद्रमा की स्थिति मन को स्थिर करने जा रही है, जिससे आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। वहीं गुरु तत्व का प्रभाव आपको सही लोगों से जोड़ने वाला है। ऐसे लोग जिनसे आपकी एक मुलाकात भी जीवन की दिशा बदल सकती है, वे अचानक आपके संपर्क में आ सकते हैं। धन से जुड़ा एक रुका हुआ मार्ग अब खुलने के संकेत दे रहा है। कोई पुराना अटका हुआ पैसा, कोई बंद पड़ा अवसर या कोई ऐसा प्रस्ताव जिसे आपने पहले असंभव मान लिया था, वह अगले 24 घंटे में एक नए रूप में आपके सामने आ सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह अवसर शोर मचाकर नहीं आएगा, यह बहुत शांत रूप से आएगा। इसलिए आपको अपने आसपास हो रही छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना है। भावनात्मक स्तर पर भी एक बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। जिन लोगों ने बहुत समय से अपने दिल के भीतर एक खालीपन महसूस किया है, उन्हें अचानक किसी के शब्द, किसी की उपस्थिति या किसी याद से सुकून मिलने लगेगा। प्रेम से जुड़े मामलों में भ्रम की स्थिति धीरे धीरे साफ होने लगेगी। अगले 24 घंटे में आपको यह एहसास होगा कि कौन आपका है और कौन केवल समय का साथी था। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय चेतावनी और राहत दोनों लेकर आ रहा है।
जो लोग लंबे समय से थकान, तनाव या नींद की कमी से जूझ रहे हैं, उन्हें हल्का सा सुधार महसूस होगा। लेकिन इसके साथ यह भी संकेत है कि शरीर आपको जो इशारे दे रहा है, उन्हें अनसुना नहीं करना है। छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। इसलिए संयम और सावधानी बहुत आवश्यक है। करियर और कार्य क्षेत्र में एक ऐसा संकेत बन रहा है जहां आपकी मेहनत अब दिखने वाली है। जिन लोगों को लगता था कि उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, उन्हें अचानक सराहना, समर्थन या कोई नया रास्ता दिखाई दे सकता है। यह समय है स्वयं पर विश्वास रखने का, क्योंकि ऊपर बैठी शक्तियां अब आपके साथ खड़ी हैं। दोस्तों, अब हम उस अत्यंत संवेदनशील और रहस्यमय चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है और छोटी सी सावधानी जीवन को धन धान्य से भर सकती है। अगले 24 घंटे का समय ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपको परख रहा हो। यह देख रहा हो कि आप मिली हुई कृपा के योग्य हैं या नहीं। इसलिए अब जो बातें बताई जा रही हैं, उन्हें केवल सुनना नहीं है, भीतर उतारना है। सबसे पहले उन 3 भूलों की बात करते हैं जिनसे इस समय आपको स्वयं को पूरी तरह दूर रखना है। पहली भूल है अहंकार। जैसे जैसे जीवन में थोड़ी सी भी राहत, थोड़ा सा भी धन या मानसान का संकेत मिलता है, मन के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगता है। अगले 24 घंटे में यदि आपने किसी जरूरतमंद को नीचा दिखाया, किसी अपने की भावना को ठेस पहुंचाई या यह सोचा कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो समझ लीजिए कि बनने वाला योग वहीं रुक सकता है। इस समय विनम्रता ही सबसे बड़ा कवच है। दूसरी भूल है नकारात्मक वाणी। इस समय बोले गए शब्द बहुत जल्दी फलित होते हैं। यदि आपने क्रोध में आकर स्वयं के लिए, अपने भाग्य के लिए या अपने परिवार के लिए नकारात्मक शब्द कह दिए, तो वही शब्द ऊर्जा बनकर लौट सकते हैं। इसलिए अगले 24 घंटे शिकायत, रोना धोना और खुद को दुर्भाग्यशाली कहने से बिल्कुल बचिए। भले ही परिस्थितियां अभी पूरी तरह ना सुधरी हो, लेकिन विश्वास रखिए कि सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीसरी भूल है आलस्य और टाल मटोल। यह समय है जब एक छोटा सा कदम भी बड़ा परिणाम दे सकता है। यदि कोई काम लंबे समय से अटका है और आपको भीतर से संकेत मिल रहा है कि आज उसे करना चाहिए, तो उसे टालिए मत। चाहे वह कोई कॉल हो, कोई आवेदन हो, कोई पूजा हो या कोई जरूरी निर्णय। अगले 24 घंटे में किया गया प्रयास आने वाले समय की नींव रखेगा। अब बात करते हैं उन 3 स्थानों की जहां इस समय जाना आपके लिए उचित नहीं माना गया है। पहला स्थान है अत्यधिक नकारात्मक लोगों की संगति। ऐसे लोग जो हर बात में निराशा फैलाते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं और हर समय बुरा ही सोचते हैं। इस समय उनकी ऊर्जा आपकी उन्नति को रोक सकती है। यदि संभव हो तो अगले 24 घंटे ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। दूसरा स्थान है अनावश्यक भीड़भाड़ और विवाद वाले स्थान। जहां शोर, क्रोध और अव्यवस्था अधिक हो, वहां इस समय आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है। विशेष रूप से ऐसे स्थान जहां झगड़े, बहस या कानूनी उलझने होती हो। तीसरा स्थान है ऐसा कोई पुराना स्थान जहां से आपको केवल दुख, अपमान या हानि की स्मृति जुड़ी हो। पुराने घावों को कुरेदना इस समय उचित नहीं है। अब धीरे धीरे हम उस शुभ पक्ष की ओर बढ़ते हैं जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में जो शुभ योग बन रहा है, वह अचानक मिलने वाली सहायता का योग है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने ज्यादा उम्मीद नहीं की थी कि काम आ सकता है। कोई बंद दरवाजा किसी और रास्ते से खुल सकता है। यह समय संकेतों का है, इसलिए अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। धन से जुड़े मामलों में एक सकारात्मक हलचल दिखाई दे रही है। यदि आपने कहीं पैसा लगाया है, उधार दिया है या किसी लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अगले 24 घंटे में उससे जुड़ी कोई सूचना मिल सकती है। भले ही पूरा लाभ तुरंत ना मिले, लेकिन रास्ता साफ होता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोगों के लिए यह समय अचानक खर्च का भी संकेत देता है, लेकिन वह खर्च भविष्य में कई गुना लाभ देकर लौटेगा। प्रेम और संबंधों की बात करें तो जिनके जीवन में गलत फहमियां थीं, उनमें धीरे धीरे स्पष्टता आने लगेगी। यदि आप किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, तो अगले 24 घंटे में किसी संकेत, किसी बातचीत या किसी घटना से आपको भीतर से उत्तर मिल जाएगा।
अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को भी यह एहसास होगा कि वे वास्तव में अकेले नहीं हैं। स्वास्थ्य के स्तर पर यह समय शरीर से अधिक मन को संभालने का है। तनाव, भय और अनिश्चितता का बोझ यदि आपने हल्का कर लिया तो शरीर अपने आप संतुलन में आने लगेगा। इस समय जल अधिक पीना, हल्का भोजन करना और कुछ क्षण मौन में बिताना अत्यंत लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसकी शक्ति बहुत गुप्त है, लेकिन प्रभाव अत्यंत तीव्र। अगले 24 घंटे में किसी भी समय स्नान के बाद शांत मन से अपने घर के मुख्य द्वार पर या पूजा स्थान पर एक दीपक जलाइए। उस दीपक में घी या तिल का तेल उपयोग करें। दीपक जलाते समय मन ही मन मां लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। कोई लंबा मंत्र आवश्यक नहीं है, केवल सच्चा भाव ही पर्याप्त है। दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण आंख बंद करके यह कल्पना करें कि आपके जीवन में प्रकाश फैल रहा है और अंधकार दूर हो रहा है। यह वह समय है जब ऊपर की शक्तियां यह तय करती हैं कि किसे कितना और किस रूप में देना है। अगले 24 घंटे आपके लिए केवल एक दिन नहीं है, यह आपके आने वाले महीनों की दिशा तय करने वाला द्वार है। इसलिए अब जो कुछ बताया जा रहा है उसे पूरे विश्वास और शांत मन से ग्रहण कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। जिन लोगों को लंबे समय से यह महसूस हो रहा था कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहा, उनके लिए यह समय एक भीतर से उठने वाली शक्ति का है। अगले 24 घंटे में आपको कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो आपको आपके सही मार्ग की याद दिला दे। हो सकता है कोई पुराना सपना फिर से जाग उठे या कोई नया विचार अचानक मन में आए जिसे आप अब तक टालते रहे हो। यह संकेत साधारण लग सकता है, लेकिन यही संकेत आने वाले समय में आपके लिए बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए यह समय उच्च अधिकारियों की दृष्टि में आने का है। कोई छोटा सा कार्य जिसे आप सामान्य समझकर करेंगे, वही आपकी पहचान बन सकता है। इस समय दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगले 24 घंटे में मिलने वाली किसी सूचना को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। वह सूचना आगे का मार्ग दिखाने वाली हो सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय ठहराव के बाद गति का संकेत देता है। जिनका व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा था, उन्हें अगले 24 घंटे में किसी नए संपर्क, किसी नए पाठ का प्रस्ताव या किसी पुराने ग्राहक से शुभ समाचार मिल सकता है। यह समय जोखिम भरे निर्णय लेने का नहीं है, लेकिन समझदारी से उठाया गया एक छोटा कदम भी लाभकारी सिद्ध होगा। धन का प्रवाह धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर बाकी सब कुछ टिका होता है। घर के भीतर जो तनाव, गलतफहमियां या चुप्पी बनी हुई थी, उसमें धीरे धीरे नरमी आने लगेगी। अगले 24 घंटे में किसी बड़े विवाद का समाधान तो नहीं, लेकिन समाधान की शुरुआत अवश्य हो जाएगी। किसी अपने का एक वाक्य, एक व्यवहार या एक छोटी सी पहल आपके मन को छू सकती है। यह समय रिश्तों को फिर से जोड़ने का है, तो अहंकार को बीच में ना आने दें। विवाहित जीवन में भी यह समय आत्ममंथन का है। यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो अब उसे संवाद से सुलझाने का अवसर मिलेगा। प्रेम की ऊर्जा फिर से प्रवाहित हो सकती है, बशर्ते आप अपने भीतर की कठोरता को थोड़ा नरम करें। जो लोग अविवाहित हैं, उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का प्रवेश संकेत रूप में हो सकता है। यह प्रवेश तुरंत प्रेम में ना बदले, लेकिन भविष्य की कहानी की नींव रख सकता है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि शरीर और मन दोनों का संतुलन इस समय अत्यंत आवश्यक है। अगले 24 घंटे में आपको यह एहसास हो सकता है कि असली समस्या शरीर में नहीं, बल्कि मन में जमी हुई थकान में है। यदि आपने अपने मन को थोड़ा विश्राम दे दिया, तो शरीर अपने आप सहयोग करने लगेगा। इस समय देर रात जागने, अत्यधिक मोबाइल उपयोग और अनावश्यक चिंता से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब आते हैं उस सबसे प्रतीक्षित विषय पर जिसको लेकर आपके मन में सबसे अधिक प्रश्न रहे होंगे, और वह है धन और सौभाग्य। अगले 24 घंटे में कोई बड़ी धनराशि हाथ में आ जाए, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। लेकिन इस 24 घंटे में कोई बड़ी धनराशि हाथ में आ जाए, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। लेकिन इस 24 घंटे
ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन इस 24 घंटे में कोई बड़ी धनराशि हाथ में आ जाए, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। लेकिन इस 24 घंटे में कोई बड़ी धनराशि हाथ में आ जाए, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। लेकिन इस 24 घंटे में कोई होने वाला है। कोई नया स्रोत, कोई अतिरिक्त आय का विचार या किसी रुके हुए लाभ का संकेत आपको मिल सकता है। यह समय आपको यह समझाने आया है कि धन केवल भाग्य से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए सही निर्णय से आता है। इस समय एक विशेष बात और ध्यान रखने योग्य है। जो भी धन या सुविधा अगले 24 घंटे में आपके जीवन में प्रवेश करें, उसकी तीव्रता पापा की कही उसके लिए कृतज्ञता का भाव अवश्य रखें। कृतज्ञता वह द्वार है जिससे होकर और अधिक कृपा भीतर आती है। चाहे वह छोटी सी मदद ही क्यों ना हो, उसे ईश्वर का संकेत मानकर स्वीकार करें। अब अंत में एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली संकेत की बात करते हैं। अगले 24 घंटे में यदि आपको बार बार किसी विशेष रंग, किसी विशेष अंक या किसी विशेष नाम का उल्लेख सुनाई दे, तो उसे संयोग ना समझें। वह आपके लिए व्यक्तिगत संकेत हो सकता है। उस संकेत पर ध्यान देना और उसे समझने की कोशिश करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। दोस्तों, अब हम इस दिव्य यात्रा के उस अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जहां शब्द धीरे धीरे मौन में बदलते हैं और मौन के भीतर से सत्य प्रकट होता है। यह वही क्षण है जहां आपको यह समझ आने लगता है कि पिछले तीनों भाग केवल भविष्यवाणी नहीं थे, बल्कि आपको भीतर से तैयार करने की प्रक्रिया थी। अगले 24 घंटे का जो समय बताया गया था, वह अब केवल एक सीमा नहीं रह जाता, बल्कि एक स्थायी ऊर्जा का रूप लेने लगता है। इस समय आपके चारों ओर जो अनुभूति बनने वाली है, वह सुरक्षा की अनुभूति होगी। बिना किसी स्पष्ट कारण के मन को हल्का महसूस होना, डर का अपने आप कम हो जाना और यह लगना कि अब चीजें संभल जाएंगी। ये सब संकेत हैं कि ऊपर की शक्तियां आपके जीवन में स्थायी रूप से